और ये आ गया आपका, ये इसमें पेपर का टाइम टेबल आपका ये कि पेपर कब से कब तक होना है, किस डेट को होना है। So welcome to all of in ITI skills, and today we'll discuss about the main and important points which is, and regarding that many trainees are coming here and they are asking about that situation, means like they want to know about the supplementary examination and leftover examination, because some trainees have back paper, so how they can give again the back paper, and what is the timetable. So regarding that, not only in Karnataka idea, also in all districts Chamoli and yeah, and all Uttarakhand. So regarding that also today there are, सो उसके संबंध में जो है कि आज यहाँ पर हमारे सामने जो है कि यहाँ उपस्थित हैं हमारे सामने श्री ईश्वर सिंह चौहान सर, ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, और जो यहाँ पर आप सभी को बताएंगे कि जो बैक पेपर है, जो सप्लीमेंट्री कहते हैं जिसे आईटीआई में, वो कब होना है, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में। सर मैं स्वागत करता हूँ आपका यहाँ पर। सो इसके बारे में आप। धन्यवाद चमन जी। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि जो अभी बच्चे बार बार क्वेरी आ रही है कि जो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी दिसंबर में होने हैं, उसके संबंध बार बार क्वेरी आ रही है, तो बच्चे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें 2018 का एडमिशन है सेकेंड ईयर के, जो 2018 के भी सेकेंड ईयर में है, वहाँ से खोला गया, और 2018 से 2023 तक। तो लेफ्ट ओवर का मतलब है कि जो लेफ्ट ओवर का मतलब ये है जो ट्रेनिंग जिन्होंने किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी भी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनका अभी नाम जो है पृथक नहीं हुआ था, तो वो लेफ्ट ओवर में आ रहे हैं, और उनकी जो फीस की डेट है वो 19 से 31 तक है। तो 19 से 31 तक जो है अपनी फीस जमा करवा दें, और तभी वो आगे एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद ये अंतिम मौका है, क्योंकि बार बार क्वेरी ये गई DGT में, तब ये खोला गया है। ये अंतिम मौका उनके लिए, तो वो अपनी फीस जमा करें और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो लेफ्ट ओवर में वही कैंडिडेट आएगा जो किसी वजह से एग्ज़ाम में नहीं, फीस देने से छूट गया हो। ठीक है, उसके सापेक्ष सप्लीमेंट्री बात करें तो सप्लीमेंट्री में वही बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद वो फेल हो गए, या फीस जमा करी है एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो उनके रिजल्ट में फेल आएगा, तो वो सप्लीमेंट्री में आएंगे। तो सप्लीमेंट्री वालों के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक फीस की डेट है। तो आप सभी बच्चे जो है, जितने भी ट्रेनिंग है, अपने ITI में जाएं और वहाँ पे फीस जमा कराएं, उसके बाद वो नोडल से फिर अप्रूव होगा। तो जिस भी ITI का है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ITI में जाके उसकी फीस कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर 19 से 31 तक, और सप्लीमेंट्री 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये फीस जमा करना कंपलसरी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कोविड के टाइम या उससे पहले किसी को दिक्कत आई, जैसे नोडल से है या ITI से है या नोडल से है, जो प्रैक्टिकल और AD के नंबर चढ़ाए गए थे पहले, तो उस दौरान क्वेरी आई थी कोविड के टाइम, किसी के जो है उसमें 0 दिखाया गया, या किसी का अपडेट नहीं हुए, किसी के कम दिखाए गए, प्रैक्टिकल में ज़्यादा थे, तो उनके लिए भी खोला गया था जिन्होंने ग्रीवेंस डाला होगा, या आज भी लास्ट डेट है ग्रीवेंस की, ग्रीवेंस में डाल के अपनी कंप्लेंट डाल के, तो नोडल ITI उसको शॉर्ट आउट करेगा और आपके नंबर उसमें अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर किसी के नंबर सप्लीमेंट उसमें CBT में 0 आए हैं किसी वजह से, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि CBT का तो ऑनलाइन ही है। CBT को तो आपने कुछ मिस्टेक करी होगी तभी नंबर जो है 0 आएगा, उसमें नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपका उसमें होगा AD में या प्रैक्टिकल में, तो उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो AD में फेल है, तो उनके लिए भी अंतिम मौका ये है, क्योंकि AD 2021 से लगभग जो है वो ED जो है वो CBT में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो वो पहले वाले बच्चों के लिए है कि अपनी फीस जमा करें, तो इस बार वो ED का पेपर दे सकते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट भी है, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट ओवर है 19 से 31 तक जो है अपना CBT फीस जमा करेंगे, प्रैक्टिकल ED फीस जमा करेंगे, जो सप्लीमेंट है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जमा करेंगे। उसके बाद इनका जो एग्ज़ाम होना है वो 10 दिसंबर से 26 दिसंबर तक CBT एग्ज़ाम होना है। उसकी अलग अलग डेट आएगी, ऑल इंडिया में है, और उसमें जो CBT एग्ज़ाम होना है तो डेट अलग अलग रहेगी सबकी। दूसरा ये कि जो
प्रैक्टिकल है जो फर्स्ट ईयर वाले प्रैक्टिकल, वो इंजीनियर ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट ईयर वाले इंजीनियर ड्राइंग है 2018 से लेकर 2023 तक, कोई भी फर्स्ट ईयर वाला है, उनका एग्जाम 1 दिसंबर को होगा। 2 पालियों में होगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, तो 1 दिसंबर को होगा। और दूसरा जो ईडी वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, जिनका सेकेंड ईयर वाला है 18 से 23 तक, जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका एग्जाम 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे। तीसरा प्रैक्टिकल, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है उनका एग्जाम 5 दिसंबर से 6 दिसंबर 2 दिन चलेगा ये। और ये सब अपनी ITI में होंगे, या फिर हो सकता चेंजेस हो तो ये नॉडल में होंगे। लेकिन जो CBT का है, CBT का जो पहले से सेंटर है वही होंगे। CBT का जो है मैंने आपको बता दिया, CBT का 10 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पेपर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसमें आप अपडेट करवाएं ताकि छूट ना पाए किसी वजह से। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको मौका ना मिल पाए, तो आप अपनी ITI में जाके खुद संपर्क करके वहाँ फीस दो। और फीस के लिए जो पिछले साल थी वो यथावत वही फीसें हैं, प्रैक्टिकल की भी वही है, और CBT की भी जो पिछले वर्षों में थी। कितनी फीस होगी, फीस कितनी जो पड़ेगी? पिछले वर्षों में थी पिछले वही रहेगी शायद, बाकी जब पोर्टल खुलेगा तो खुला नहीं, मे भी कितना अमाउंट होगा? पिछले साल जो थी वो प्रैक्टिकल की थी 325 रुपये, और जो AD का 261 रुपये था थ्योरी का। थ्योरी ED के जो सब्जेक्ट होगा, तो अभी भी लगभग वही है। बाकी जब पोर्टल पे खुलेगा तो जिस कैंडिडेट का ट्रेनिंग का वो प्रोफाइल में जाएंगे, खुलेगा तो उसमें वो शो कर देगा, ठीक है। अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं, और आपको ये मौका जो है बार बार हो सकता ना मिले, तो आप इसको जो है अपडेट करवाएं। So thank you very much, sir. So don't miss this chance. All the trainees who have got the back paper, example like who are in this time, who have done pass out last year from ITI, current PR from any ITI, and now they are working in somewhere, some company. So they have supposed back then they can come here and admit the fees, deposit the fees till before. Is 1st November to 10 November of the supplementary. Supplementary means who have done and who have got the fail in some subjects like drawing, math, theory, etc. And as a leftover means who could not attempt the exam in that situation in that time, since from 2018 to 2023, means who could not give the fees. So regarding that, so there are 2 lines, leftover and supplementary. And about fees 325 261 rupees. All the trainees who have got back, so they have submit their fees in their ITI, and this is the timetable as sir has told about this. So I will also post this timetable pic in this channel, so see it and keep attention about this exam, this new and do preparation of your coming exam in December.